विश्व का 7वां सबसे बड़ा, 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जनसंख्या में दूसरे स्थान पे होने के साथ साथ भारत विश्व भर के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, जहां पर असंख्य आकर्षक गंतव्य पूरे विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं, जिसमें शुमार भारत के धर्म, वास्तुशिल्प, पर्यटन, प्राकृतिक सुंदरता, वन्यजीव अभयारण्य व पुराने किले शामिल हैं। इसी के साथ भारत का एक मुख्य अंश है कृषि। कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत के लोगों का प्रकृति और इसमें मौजूद प्राणियों से नजदीकी संबंध रहा है। और जिस प्राणी से मानव का संबंध सबसे प्राचीन है वो है गौवंश। गाय हमेशा से ही मानव के लिए जरूरत के साथ साथ पूजनीय रही है, पर आज ये संबंध कहीं ना कहीं टूटता नजर आता है। और इसी संबंध को मजबूत बनाने और लोगों को भारतीय नस्ल की विभिन्न किस्मों के बारे में जागरूक करने के लिए श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट के द्वारा हिंगोनिया गौशाला में शुरू की गई काऊ सफारी परियोजना की। काऊ सफारी का मुख्य उद्देश्य लोगों को भारतीय नस्ल की गायों के प्रति जागरूक करना एवं जानकारी देना है। काऊ सफारी स्थित है हजारों पेड़ से घिरे जंगलों के बीचों बीच। जहां पे कई प्रकार की वनस्पतियां, जीव और पक्षियों की किस्में पाई जाती हैं। जहां वातावरण शांति और आनंद की अनुभूति कराता है। काऊ सफारी का प्रवेश द्वार बना है मिट्टी और बांस की खपच्चियों से। द्वार में प्रवेश करते ही बना है प्रतीक्षागृह। यहां भी आपको कुर्सियों और फर्श पे खूबसूरत चित्रकारी देखने को मिल जाएगी, जिसे राजस्थानी भाषा में मांडना कहा जाता है, जहां पे अतिथि बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं अपनी बारी आने की और साथ ही आनंद लेते हैं अल्प आहार का। यहां से यात्रा बेहद रोमांचक हो जाती है और उसकी वजह है ये सजी धजी बैलगाड़ियां यहां से आगे का सफर यात्री बैलगाड़ियों में ही करते हैं और ये बैलगाड़ियां निकल पड़ती हैं पेड़ों से घिरी मिट्टी के रास्ते से होते हुए काऊ सफारी की ओर। जहां पे गाय इन घने जंगलों में खुला विचरण करती हैं और अपने प्राकृतिक माहौल में रहती हैं। ट्रस्ट द्वारा इनके खाने पीने और रखरखाव की पूरी व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की 10 से ज्यादा भारतीय नस्लों की गाय मौजूद हैं, जिसमें शामिल है कांकरेज, गिर, थार पारकर, हल्लीकार, राठी, अमृत महल जैसी गाय। सभी नस्लों की गायों के अपने अपने क्षेत्र हैं। सफारी में बैलगाड़ी के साथ साथ घुड़सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। सफारी पूरी होने के बाद बैलगाड़ियां चल पड़ती हैं विश्राम स्थल की ओर, जहां आने वाले लोग विश्राम के साथ साथ गांव के माहौल की अनुभूति भी कर सकते हैं, जहां पर मिट्टी से घर बने हुए हैं, साथ ही साथ कुआं, जिसमें से लोग पुराने तरीके से पानी भरने का आनंद ले सकते हैं। और इसी के साथ आगंतुकों के लिए ट्री हाउस का भी निर्माण किया गया है, जिसमें वो प्रकृति के बीच में भी रह सकते हैं और खुले वातावरण का आनंद भी उठा सकते हैं। इस ट्री हाउस को सभी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें आपको मॉडर्न बाथरूम और एसी जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। कुछ देर विश्राम करने के बाद अगला पड़ाव आता है खेलगांव का, जहां पे आपको प्राचीन काल से लेकर वर्तमान युग के खेल खेलने को मिलेंगे। प्राचीन व पुराने खेलों में शुमार है तीरंदाजी, कबड्डी, कुश्ती, सितौलिया, रस्साकसी और नए खेलों में शामिल है बैडमिंटन, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ध्यान में रखकर झूलों की व्यवस्था की गई है। खेलों के बाद बारी आती है प्रसादम की, मतलब
स्वादिष्ट व पोषक भोजन की ये काऊ सफारी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। खाना परोसे जाने वाले स्थान को भी पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है, जहां लोग नीचे बैठकर चौकियों पे भोजन करते हैं। खाना परोसा जाता है पत्ते से बने दोने और पत्तलों में। भोजन में बने सभी व्यंजनों को पारंपरिक तरीके से पकाया जाता है। रोटी के लिए आटा हाथों से चलने वाली चक्की से पीसा जाता है। पारंपरिक तरीके से ही चूल्हे पे पकाया जाता है। चटनी को सिलबट्टी से पीसा जाता है। खाने में हर बार अलग अलग तरीके के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसमें दाल, सब्जी, चटनी चूल्हे पे बनी रोटी के साथ परोसा जाता है। प्राकृतिक वातावरण, पुराने खेल, संस्कृति, परंपरागत रसोई का एक अनूठा संगम श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट के द्वारा हिंगोनिया गौशाला में शुरू की गई काऊ सफारी परियोजना। आप सभी यहां आकर इस अनुभव का आनंद उठा सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद।